तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा भी सुना दी गई है और उसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। बानी PTI बुशरा बीबी को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, फिर मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इमरान खान और बानी PTI बुशरा बीबी को PPC दफ़ा 409 के तहत 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 1 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना भी आयद कर दिया है। तोशा खाना कब शुरू हुआ, आपको ये भी बताते चलें कि 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी PTI और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में भी रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशा खाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल किया गया। FIA ने तोशा खाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफ़ा 5 और PPC की दफ़ा 409 शामिल की। 16 सितंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस का ट्रायल शुरू किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने 16 सितंबर तोशा खाना 2 केस की पहली समाअत अडियाला जेल में की थी। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस की जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया था। तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी PTI की भी जमानत मंजूर की, जबकि 12 दिसंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। तोशा खाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल तक अडियाला जेल में चला। केस में कुल 21 गवाहान थे, जबकि 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उनकी जराह मुकम्मल की गई। अहम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्राइवेट ऑपरेटर सोहेब अब्बासी और बानी PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शामिल थे। FIA प्रोसिक्यूशन टीम ने 4 गवाहान को तर्क कर दिया। बानी PTI बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात की बात की जाए तो उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7 करोड़ 15 लाख से ज़ायद थी। ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वज़ारत ख़ारजा से भी हासिल किया गया। मुल्ज़िमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ और सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई थी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान की जानिब से सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशा खाना में जमा नहीं करवाया गया। कीमत का तयन प्राइवेट ऑपरेटर सोहेब अब्बास और फिर कस्टम हुक्काम के जरिए किया गया। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर और रसूख का इस्तेमाल भी किया गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा करवाया गया और ना ही उसकी सही कीमत लगवाई गई थी। प्राइवेट ऑपरेटर सोहेब अब्बासी के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के प्राइवेट सेक्रेटरी इनाम शाह ने कम तशखीस के लिए दबाव डाला था। तोशा खाना 2 केस की 80 से ज़ायद समातें अडियाला जेल में हुई। सरकार की जानिब से वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी की पैरवी कर रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी तज्ज़ियाकार शौकत पाचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। शौकत पाचा साहब, तहरीरी फैसला भी अब सामने आ चुका है, उसमें तफसीलात बिल्कुल वाज़े तौर पर आ चुकी हैं सामने। 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आप किस नज़र से देखते हैं इस फैसले को, रोशनी डालिएगा। वैसे मैंने जजमेंट्स और भी पढ़ी हैं, लेकिन ये जजमेंट इस हवाले से भी मुनफरिद है कि इस जजमेंट में जज साहब लिख रहे हैं कि चूँकि खान साहब उम्र रसीदा हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और बुशरा बेगम साहिबा एक खातून है, तो इसलिए हमने कम सज़ा दी है। यानी ये 17 साल की जो सज़ा है वो कम दी है। तो ये एक बड़ा ग्लेयरिंग फीचर है इस जजमेंट का कि खान साहब की उम्र की वजह से और बुशरा बेगम साहिबा के खातून होने की वजह से जज साहब कह रहे हैं कि हमने कम सज़ा सुनाई है। और उसमें एक और सेक्शन लग रहा था, उस सेक्शन के तहत जो है वो सज़ा नहीं दी गई। बाकी जो रीजन दी गई हैं वो बता रहे हैं इस जजमेंट में कि हमने डिटेल्ड जो है वो मौका दिया, डिटेल्ड हमने जजमेंट लिखी। अब तो प्राइवेट ऑपरेटर सोहेब अब्बासी और बानी PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शामिल थे। FIA प्रोसिक्यूशन टीम ने 4 गवाहान को तर्क कर दिया। बानी PTI बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात की बात की जाए तो उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7 करोड़ 15 लाख से ज़ायद थी। ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वज़ारत ख़ारजा से भी हासिल किया गया। मुल्ज़िमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ और सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई थी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स भी शामिल हैं।
मुल्ज़िमान की जानिब से सऊदी वली-अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। कीमत का तयन प्राइवेट ऑपरेटर सुहेब अब्बास और फिर कस्टम हुक्काम के जरिए किया गया। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर रसूख का इस्तेमाल भी किया गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा करवाया गया और न ही उसकी सही कीमत लगवाई गई थी। प्राइवेट ऑपरेटर सुहेब अब्बासी के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के प्राइवेट सेक्रेटरी इनाम शाह ने कम तशखीस के लिए दबाव डाला था। तोशाखाना 2 केस की 80 से ज़ायद समातें अडियाला जेल में हुई। सरकार की जानिब से वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी की पैरवी कर रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी तज्ज़ियाकार शौकत प्राचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। शौकत प्राचा साहब, तहरीरी फैसला भी अब सामने आ चुका है, उसमें तफसीलात बिल्कुल वाज़े तौर पर आ चुकी हैं सामने। 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आप किस नज़र से देखते हैं इस फैसले को, रोशनी डालिएगा। वैसे मैंने जजमेंट्स और भी पढ़ी हैं, लेकिन ये जजमेंट इस हवाले से भी मुनफरिद है कि इस जजमेंट में जज साहब लिख रहे हैं कि चूँकि खान साहब उम्र रसीदा हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और बुशरा बेगम साहिबा एक खातून है, तो इसलिए हमने कम सज़ा दी है। यानी ये 17 साल की जो सज़ा है वो कम दी है। तो ये एक बड़ा ग्लेयरिंग फीचर है इस जजमेंट का कि खान साहब की उम्र की वजह से और बुशरा बेगम साहिबा के खातून होने की वजह से जज साहब कह रहे हैं कि हमने कम सज़ा सुनाई है। और उसमें एक और सेक्शन लग रहा था, उस सेक्शन के तहत जो है वो सज़ा नहीं दी गई। बाकी जो रीजंस दी गई हैं वो बता रहे हैं इस जजमेंट में कि हमने डिटेल्ड जो है वो मौका दिया, डिटेल्ड हमने जजमेंट लिखी, अब तो जग गई। इस जजमेंट के आने से खान साहब जो है वो 17 साल की सज़ा हो गई और प्लस 1,64,00,000 रुपए जुर्माना भी आयद हो गया। और जुर्माना अगर नहीं अदा किया जाता तो फिर 6 महीने की मजीद सज़ा उनको भुगतना पड़ेगी, अंडरगो करना पड़ेगी। लिहाजा ये इस आज की जजमेंट के मुताबिक जो दफ़ा 409 के तहत 10 साल और फिर 7 साल जो दो चार्ज लगे बेसिकली, एक तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का था और दूसरा जो करप्ट प्रैक्टिसेस का आया उसमें, तो उनमें मजमूई तौर पर 10 साल और 7 साल यानी 17 साल सज़ा बन गई। 17 साल अब सज़ा हो गई। ये जजमेंट आज की हद तक फाइनल हो गई। इसका कब इसको अपील में जाएंगे पीटीआई के लोग, यकीनन हर सज़ा के खिलाफ अपील में जाते हैं, तो इसमें भी जाएंगे। हाई कोर्ट जो है वो अपेलेट बेंच बनता है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन एक और सज़ा अब खान साहब को हो गई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले सिर्फ एक सज़ा थी जो 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड के तहत वो जेल में थे, दोनों जेल में थे, बेगम साहिबा भी और खान साहब भी। अब ये दूसरी सज़ा भी उनको मिल गई। तो इन केस के अपेलेट कोर्ट जो कि नेसेसरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसमें अगर वहाँ पहली वाली सज़ा में कोई रिलीफ मिलती है अगर क्योंकि कुछ भी हो सकता है उसमें, तो फिर ये दूसरी सज़ा भी अब रहेगी बरकरार, यानी खान साहब जो हैं वो बहरहाल जेल में ही रहेंगे। अच्छा शौकत प्राचा साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एज फैक्टर का इसमें ये अपनी नौयत का पहला फैसला आप पढ़ रहे हैं, किस तरह से एज मेंशन की गई है और खातून का हवाला दिया गया है कि इस वजह से हमने ये सज़ा कम दी है बेसिकली, तो क्या इस पॉइंट को अगर हम नोट करें तो पाकिस्तान में अब सवाल नहीं उठेगा कि एहतसाबी निज़ाम की शफाफियत पर इसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि ये कोई पहला केस है जिसमें एज फैक्टर रखा गया है, लेकिन मैं बता रहा था कि मैंने पहली बार देखा है कि जजमेंट इस हाई प्रोफाइल केस में जजमेंट में बाकायदा लिखा हो कि हमने जी रियायत किया है आपको सज़ा देने में, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है और आप खातून हैं। अदरवाइज खवातीन जो हैं वो जेलों में पड़ी रहती हैं। यहाँ पर मोहतरमा शहीद भुट्टो साहिबा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेलों में पड़ी रहीं। वो जस्टिस कुयूम मलिक वाला बिल्कुल वाज़े था, वो मैनूवर हुआ, फ़ोन कॉलें हुई, वो माजी का हिस्सा है। खैर, लेकिन इसमें बहरहाल एक चीज़ जो ग्लेयरिंग एक नज़र आई मुझे, वो मैंने बयान कर दी कि ठीक है, आवाम के सामने आपने रखी है, यही 2 पॉइंट्स को आपने सामने रखा है, बेसिकली अपना तज्ज़िया पेश किया है। शौकत प्राचा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।